जम्मू के अखनूर में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने GREF यानी जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स कैंप को निशाना बनाया। आतंकियों ने बीती रात 1 बजे से 2 बजे के बीच आतंकी हमला किया। इस हमले में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। देश भर के पेट्रोल पंपों ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेने के फैसले को 13 जनवरी तक टाल दिया है। यानी पेट्रोल पंपों पर कार्ड से पेमेंट जारी रहेगी। ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय के दखल के बाद फैसला वापस लिया गया। आम लोगों को राहत देते हुए बैंकों ने कहा है कि इस बारे में सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। दरअसल बैंकों ने पॉइंट ऑफ सेल यानी POS से पेमेंट पर 1% लेवी बढ़ा दी थी। इस फैसले के विरोध में पेट्रोल पंप एसोसिएशन और डीलर्स ने फैसला लिया था कि आज से वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे और जो बैंक चार्ज नहीं वसूलेंगे उनके कार्ड ही पेट्रोल पंप पर चलेंगे। ग्राहकों को इस प्रकार की कोई सरचार्ज नहीं लगेगी। पेट्रोल पंप वाले थोड़ा चिंतित है कि क्या उनके ऊपर आ जाएगा। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनके ऊपर भी नहीं आएगी। फैसला बदलने के बाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उन्हें 1% सरचार्ज मंजूर नहीं है। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने हमें एश्योरेंस दिया है कि 13 जनवरी तक रिजॉल्व हो जाएगा बैंक से इशू OMCs का। सो लेट्स होप कि 1% का सरचार्ज दोबारा नहीं आए। साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावेदारी साबित करने की चुनाव आयोग की तरफ से दी गई डेडलाइन आज खत्म हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में कलह बरकरार है। मुलायम सिंह यादव पार्टी सिंबल पर अपनी दावेदारी ठोकने आज चुनाव आयोग जाएंगे। शिवपाल यादव और अमर सिंह भी मुलायम के साथ मौजूद रहेंगे। हालांकि इससे पहले ही मुलायम ने सख्त तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ही है। मुलायम ने कहा कि राम गोपाल पार्टी से बर्खास्त है और 1 जनवरी को उन्होंने जो अधिवेशन बुलाया था वो फर्जी था। मुलायम ने कहा कि अखिलेश सिर्फ CM है और शिवपाल यादव ही यूपी के प्रदेश अध्यक्ष है। इससे पहले राम गोपाल यादव ने कहा कि उनका गुट ही असली समाजवादी पार्टी है और कुछ लोग नेताजी को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश को साइकिल से बड़ा ब्रांड बताया। 1-2 साल से नेताजी को अपने मन से स्वतंत्रता पूर्वक सोचने का मौका ही नहीं दिया गया। कभी एक बैठ जाता है, कभी दूसरा बैठ जाता है, कभी तीसरा बैठ जाता है। वहीं अमर सिंह ने कहा कि अगर अखिलेश जिद छोड़ दे तो वह इस्तीफा देने को तैयार है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच चुनावी समझौता हो सकता है और इसे लेकर अखिलेश की राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से 9 या 10 जनवरी को मीटिंग हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर होंगे। PM कल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज वो इससे जुड़े कई कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। PM दोपहर में अहमदाबाद पहुंचने के बाद सीधे गांधीनगर रवाना हो जाएंगे, जहां वो हाईटेक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। PM ग्लोबल ट्रेड शो और इंटरनेशनल एक्सचेंज की शुरुआत भी करेंगे। PM नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ राउंड टेबल मीटिंग भी करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज दिल्ली से पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। ये घोषणा पत्र साथ ही चंडीगढ़ में और जिला स्तर पर जारी किया जाएगा। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह और राजेंद्र भट्टल समेत पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। भट्टल पंजाब कांग्रेस के घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने वाली समिति की चेयरपर्सन रही है। 100 पेज के इस चुनावी घोषणा पत्र में नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर फोकस रहेगा। साथ ही बुनकरों, किसानों और राज्य में बेरोजगारी को भी अहम मुद्दा बनाया गया है। पंजाब से सिर्फ 4 हफ्ते में नशाखोरी पूरी तरह खत्म करने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट आज एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुना सकता है। कोर्ट आज दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा। CBI ने पूर्व मंत्री के भाई और सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कलानिधि, BSNL के 2 तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक, सन टीवी नेटवर्क के 2 अधिकारी और दयानिधि के एक सहायक को भी आरोपी बनाया है। 500 और 1000 रुपए के नोटों को लीगल टेंडर से बाहर किए जाने के सरकार के फैसले की जांच कर रही संसदीय कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल से भी पूछताछ करेगी। उर्जित पटेल को सवालों की एक लिस्ट भेजी गई है और उन्हें 20 जनवरी से पहले पेश होने को कहा गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गवर्नर उर्जित पटेल से बताने को कहा है कि नोटबंदी का फैसला किस तरह लिया गया। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर के बारे में भी उनसे पूछा गया है।
पीएसी ने पटेल से बैंकों के पास आई करेंसी और नोटबंदी के बाद जब्त कालेधन की जानकारी भी मांगी है। पठानकोट हमले की जांच कर रही एनआईए आज जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ जारी किए गए रेड कॉर्नर नोटिस पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। एनआईए को स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश 4 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद मिला था। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में दायर 101 पन्नों की चार्जशीट में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ असगर, शाहिद लतीफ और कासिम जान को आरोपी बनाया है। ट्विटर पर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका हर संभव समाधान ढूंढने वाले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एक शख्स के ट्वीट से नाराज हो गई। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले स्मित राज नाम के एक व्यक्ति ने भारतीय रेलवे में काम करने वाली और एमपी के झांसी में तैनात अपनी पत्नी के ट्रांसफर की गुजारिश की थी। इसके जवाब में सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि अगर आप या आपकी पत्नी मेरे मंत्रालय में होते और इस तरह के ट्रांसफर रिक्वेस्ट ट्विटर पर पोस्ट करते तो मैं अब तक निलंबन के आदेश भेज चुकी होती। इस पूरे मामले पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर कहा कि वो तबादले से जुड़े मामले नहीं देखते और उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से नियमों के अनुसार हस्तक्षेप की गुजारिश की है। बीती रात दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में सट्टेबाजी चल रही थी। इस सट्टेबाजी के दौरान हुए आपसी विवाद में कुछ लोगों ने फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि स्थानीय लोग पुलिस पर लापरवाही और रिश्वत लेकर मामले को दबाने का आरोप लगा रहे हैं।